मैंने आज तक जंगों के ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी इतनी यूजलेस और इतनी बचकाना जंग कभी नहीं देखी। अमेरिका सबसे पहले ईरान के ऊपर हमला करता है, ईरान के साथ जंग छेड़ता है, सिर्फ और सिर्फ ईरान की रजीम चेंज करने के लिए। लेकिन इस जंग का सबसे पहला हमला अमेरिका कहीं और नहीं बल्कि छोटी बच्चियों के स्कूल पे करता है, जहाँ पे 8 से 12 साल की बच्चियां पढ़ती हैं। इस हमले के अंदर तकरीबन 200 के करीब बच्चियां शहीद हो जाती हैं और कुछ देर बाद अमेरिका इस स्कूल के ऊपर दोबारा हमला करता है ताकि उन बच्चियों को लेने के लिए जो उनके वालिदैन आए उनको भी शहीद किया जाए। अगर अमेरिका का मकसद ईरान में रजीम चेंज करना होता तो वो कभी मासूम बच्चियों पर हमला करता ही ना, कभी मासूम सिविलियंस को अपना निशाना मत बनाता। दरअसल हकीकत तो ये है कि ये जंग कभी अमेरिका की जंग थी ही नहीं, ये जंग इसराइल की जंग थी। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह इसराइल आज से कुछ साल पहले ये कहा करता था कि अगर हमने सद्दाम हुसैन को मिडिल ईस्ट के अंदर कत्ल कर दिया तो हम मिडिल ईस्ट के अंदर अमन कायम कर सकते हैं। और उसके बाद जो इराक के साथ हुआ वो तारीख जानती है, जो लिबिया के साथ हुआ, जो जनरल गद्दाफी के साथ हुआ वो तारीख जानती है। लेकिन ईरान के साथ इस जंग के अंदर इसराइल से एक बहुत बड़ी गलती हुई है कि उन्होंने ये सोचा कि ईरान कमजोर है, उन्होंने ये सोचा कि ईरान कभी मुड़कर जवाब नहीं देगा। आज तक अमेरिका और इसराइल ईरान को ये धमकी देते रहे हैं कि अगर हमने अपने फौजी ईरान की सरजमीन पर भेज दिए तो आप ये कभी जंग जीत नहीं सकते। लेकिन इस बार ईरान ने इस धमकी का जवाब इस तरीके से दिया। President Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them.